पर हम सड़क से बड़ा दुखी हैं। ये देखो मैं रोज गिरती हूँ यहाँ। ये देखो ये सड़क पे खोदने की वजह से इतनी मिट्टी है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ कोई विकास नहीं हुआ आज तक। बूंदी होती है, पानी उछलता पता नहीं क्या क्या होता है, सारा नाश मार रखा है, पूरा नाश हुआ पड़ा है सड़क का। हम जहाँ से हर बार यहाँ से निकलते हैं ना, तो हम यहाँ पे हर बार ही गिरते हैं, हमारी लगती रहती है। कोई बुजुर्ग आदमी घर के बाहर आके बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकता। छोटे बच्चों के लिए बहुत समस्या है। बुजुर्ग आदमी सीधा चल नहीं सकता, उबड़ खाबड़ सड़क है, ट्रैफिक जाम, मतलब दुनिया भर की समस्याएं इस वजह से हो रही है। जहां पूरी दिल्ली पानी की समस्या से जूझ रही है, वहीं पर सदर विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी पानी की समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर क्षेत्र के अंदर तरह तरह की राजनीति चल रही है। हालांकि कई क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं पर देखने में भी आया है कि पानी की नई पाइपलाइनों को डालने जाने का कार्य शुरू किया गया है। लेकिन समस्या ये है कि जो पानी की लाइनें डाली जा रही हैं, वहाँ पर पानी की लाइनें तो बिछा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो सड़क को बनाने का काम होता है वो पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासी अलग अलग तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले लोगों को परेशानी होती है, यहाँ पर निवास करने वाले लोगों को आए दिन अलग अलग तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ का व्यापार प्रभावित होता है, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं एक नई सड़क में एक नई गली के अंदर पानी की नई लाइनें डालने का काम शुरू कर दिया जाता है, यानी कि एक काम ख़त्म होता नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं किया जाता, एक और समस्या खड़ी कर दी जाती है। इसे लेकर हमारे साथ में स्थानीय निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल हैं, जो बीते 3 महीनों से इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। उन्हें भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। चलिए इस वक्त हमारे साथ में शास्त्री नगर ए ब्लॉक के अंदर, जहां पर बीते 3 महीनों से ये इस सड़क के अंदर, इस गली के अंदर पानी की पाइपलाइनें डाली गई, लेकिन बावजूद इसके भी ये सड़क अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई। मनोज जी, जैसा कि हमने कहा कि क्षेत्र के अंदर काम को लेकर अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं। पानी की पाइप लाइनें तो डाली जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो रिपेयर वर्क प्रॉपर हो रहा है, ना ही सड़क को बनाया जा रहा है। बावजूद इन सब के पानी की समस्या बनी हुई है क्षेत्र के अंदर। देखिए, मैं जब से यहाँ चुन कर आया हूँ और उससे पहले भी पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ, 9 साल हो गए विधायक साहब को चुने हुए। 9 सालों के अंदर अब उनको पानी की पाइपलाइनें नज़र आ रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला गया। 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली जल बोर्ड पूरा का पूरा जो है पानी की सप्लाई वाला जो सिस्टम है पूरा जो है प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। और अब जो बजट बच रहा है उसको कहीं ना कहीं भागा दौड़ी के अंदर खाने और खींचने के चक्कर के अंदर ये काम हो रहे हैं। 9 साल हो गए। शास्त्री क्षेत्र की जनता को अभी तक 24 घंटे पानी मुहैया तो करा नहीं पाए। 2 घंटे पानी भी अगर कहीं आता है तो वो भी गंदा पानी आता है। लोगों को हैजा, पेट खराब, आंतों की सूजन, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और 3 महीने तो मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हैं हमारे पूरन गोला जी, इन्होंने मेरे से निवेदन किया कि आप आकर देखिए। हमारी तो बार बार निवेदन करने के बावजूद भी जो है विधायक साहब यहाँ पर जो है सड़क को खोद कर डाल गए हैं, लेकिन रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ठेकेदार ने काम किया, लाइन डाली, आपने प्रेशर देकर लाइन चेक कर ली, जब उसकी लीकेज ख़त्म हो गई या कहीं लीकेज है तो उतने हिस्से को आप दोबारा प्रेशर देकर चेक कर लीजिए, लेकिन बाकी हिस्सा तो रिपेयर कीजिए। ये कौन सा सिस्टम है? मेन बाज़ार की सड़क खोद कर डाल दो, लोगों की आवाजाही बंद कर दो, दुकानदारों की दुकानदारी ख़त्म करा दो। ये कौन सा तरीका है काम करने का?
जब टेंडर लगा तो टेंडर में क्लोज होता है कि ठेकेदार को ये सड़क को रिपेयर कर हाथ क्या देना है, जैसे खोदेगा पानी की लाइन डालेगा या सीवर की लाइन डालेगा, उसके बाद तुरंत उसको रिपेयर करेगा। आज 3-3 महीने बाद भी रिपेयर नहीं हो रही हैं, धूल मिट्टी सामानों पे जा रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। ये तो काम करने का तरीका हमें विधायक साहब आपका समझ नहीं आया। आपको चाहे हमारी बात ये बुरी लग रही हो, लेकिन सच्चाई बोल रहे हैं। आपकी इतनी ढीली पकड़ अफसरों के ऊपर और अफसरों की इतनी ढीली पकड़ ठेकेदारों के ऊपर। टेंडर अमाउंट की जब बिलिंग होती है, जब तो 2 मिनट के अंदर पेमेंट हो जाती है, लेकिन काम कराने के टाइम पर 6-6 महीने 5-5 महीने जनता तड़पती रहे। ये काम कराने का तरीका नहीं है। आप देखिए, स्वयं देखिए, जनता से पूछिए आप कि जनता कितनी परेशान है यहाँ पर। मेरे साथ आइए। जैसे कि हमने देखा और हमने भी कई कॉल्स आती हैं ए ब्लॉक के अंदर, एल ब्लॉक के अंदर, E2 ब्लॉक के अंदर, इन बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर पानी की समस्या है। उनके लिए पानी की पाइपलाइनें तो डाली जा रही हैं, लेकिन ना तो पानी बावजूद इसके आ रहा है और उसके बाद सड़कों की हालत भी वैसी की वैसी। पानी तो मेरे ऑफिस में, निगम पार्षद के ऑफिस में कम से कम 100 कंप्लेंटें डेली पानी की आ रही हैं। E2 ब्लॉक के अंदर जो बड़ी गलियां हैं 6, उनमें सब में जो है स्टार्टिंग में कहीं पानी आ रहा है तो पीछे जो है 25-25, 33 मकानों में, 100 मकानों में पानी नहीं आ रहा है। वो 1.5 किलोमीटर की एक गलियाँ हैं। आप 9 साल के अंदर किस तरीके की आपने पानी की वहाँ पर जो है लाइन डाली है, समझ नहीं आ रहा। सड़कें आपकी बनी हुई नहीं है, जो थोड़ी बहुत बनी होती है आप खोद कर डलवा देते हैं। जनता करे तो करे क्या? आपके पास कोई योजना ही नहीं है। क्षेत्र को किस तरीके से संवारना है, सुंदरता उसमें लानी है, क्या करना चाहते हैं यहाँ विधायक साहब? क्यों इतना गुस्सा है आपके अंदर? वो गुस्सा जनता पे क्यों निकाल रहे हैं? इसी बीच में हमारे साथ कई और क्षेत्रवासी और इस एरिया के कई प्रबुद्ध लोग भी हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और पूछते हैं पूरी समस्या के बारे में। सर, आपका नाम? मैं पूरन चंद गोला, ए ब्लॉक मार्केट का प्रधान हूँ। जब ये लाइन खुद रही थी तो मैंने उसके जेई को अपने ऑफिस में बुलाया, राजन लामा को। मैंने उससे बात करी, मैंने कहा ये कब तक वर्कआउट हो जाएगा, आप अभी इसको खोद दोगे तो कब तक बना दोगे? वो कहने लगे जी 15 दिन हमें पानी की लाइन डालने में और कनेक्शन करने में लगेंगे, अगले 15 दिन में ये आपकी सड़क बिल्कुल ओके हो जाएगी। हमने 1 महीने बाद फिर उसको बुलाया, मगर राजन लामा जी 1 महीना हो गया, आपने ना तो ये अभी तक लाइन में कनेक्शन कराए और ना ये सड़क रिपेयर हुई। तो ये जो दुकानदार हैं बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनकी दुकानों में मिट्टी जा रही है, ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं चढ़ता क्योंकि मिट्टी इतनी आती है, जो भी दुकान पे ग्राहक आ रहा है मुंह ढक के आ रहा है। तो मेरा तो ये दिल्ली जल बोर्ड से अनुरोध है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। तो पानी की लाइन डलवाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उसको साथ साथ रिपेयर कराना, मेंटेन कराना वो भी ज़रूरी है। यार 3 महीने से करीब हो गए, सड़कें सब खुदी हुई है, स्कूटर बाइक वाले हर रोज़ फिसल जाते हैं, यार गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होती। मेन रोड है, मेन मार्केट कहलाती है ब्लॉक की है। इसके लिए अगर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा तो इतने इसको मेंटेन भी कराया जाए। अब समस्या सबके साथ आ रही है, वही हमारे साथ आ रही है समस्या। कस्टमर की ठोकरें लग रही है, गिर रहे हैं लोग। बाकी हम तो कहेंगे विधायक जी जल्दी जल्दी अपना इसको रिपेयरिंग कराएं जी, हमारी समस्या दूर करें। और परेशानी तो बहुत दिन से लगी हुई है जी, ये काफ़ी दिन से कह रहे जी हो जाएगा से, पर हो नहीं पा रहा है। आए दिन बुजुर्गों का, बच्चों का रोड पे चलना दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, और छोटी सी बारिश में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है जो कई दिन छूटता नहीं है जी। ये ट्रक टूटने से काफ़ी रोडों पे जाम इकट्ठा हो जाता है और धूल मिट्टी उड़ती है, मतलब मार्केट में कस्टमर नहीं आता, फिर दुकानों पे कस्टमर नहीं आता। रोड निकलती है, पानी उछलता, पता नहीं क्या क्या होता है, सारा नाश मार रखा है, पूरा नाश हुआ पड़ा है, सड़क का पूरा नाश हुआ पड़ा है। ना गाड़ी खड़ी चल सकती है, ना कुछ चल सकता, ना पैदल, ना कुछ। पर हम सड़क से बड़ा दुखी हैं। ये देखो मैं रोज गिरती हूँ यहाँ, गिरते गिरते मैं देख सकते हैं कि इन बुजुर्ग महिला की उम्र और ये यहीं पर रहते हैं और जो इनका समस्या है उसका अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। कितना यहाँ पर बहुत टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, याद ये नहीं 6 महीने आराम नहीं, ज़्यादा ही हो गया। मैं रोज गिरती हूँ, रोज ये पकड़ के मुझे पार लगाता है। मैं हर टाइम क्या करूँ, गिर गई तो इनको मुसीबत आएगी। ये जो पानी की लाइन डालने के नाम पर सड़क खोदी गई है और लगभग 2-3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, नहीं बनाई गई, तो कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या है जी। कई लेडीज़ आती है, लेडीज़ आके यहाँ कई बार गिर जाती है। हमारा काउंटर पे देखो, यहाँ सामने देखो जी, यहाँ क्या हाल हो गया। यहाँ पे कोई भी स्कूटर खड़ा करने में, पार्किंग करने में बहुत दिक्कत होती है। ऊबर खाबर जगह हुई बड़ी है सारी, और कितने महीने हो गए इसको करते, 2-3 महीने हो चुके हैं इस चीज़ के लिए।
बहुत समस्या है सर, धूल मिट्टी उड़ रही है, सारे काम धंधे हो नहीं रहे, ये बताओ ना सर, उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, सारे सामान गंदे हो रहे हैं धूल मिट्टी से सारे, कोई ग्राहक भी आज चलने को रहते, रोड एक तरफ रोड चलने को हो गया पूरा, और कुछ नहीं है। ललित कौशिक, सोनू मेडिकोज, ए ब्लॉक, शास्त्री नगर से। ये पानी की लाइन डालने के नाम पर ये सड़क तोड़ी गई है, लगभग 3 महीने का समय हो चुका और अभी तक सड़क नहीं बनी। इससे होने वाली समस्याओं के बारे में बहुत समस्या है सर, अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए, ये हालात हैं। इतनी धूल मिट्टी आती है कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, कोई बुज़ुर्ग आदमी घर के बाहर आके बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकता, छोटे बच्चों के लिए बहुत समस्या है, बुज़ुर्ग आदमी सीधा चल नहीं सकता, ऊबड़ खाबड़ सड़क है, ट्रैफिक जाम, मतलब दुनिया भर की समस्याएं इस वजह से हो रही है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सड़क बने और सबका भला हो। तो ये सड़क टूटी हुई है, इसके बारे में बहुत परेशान कर रखा है, सड़क टूटी है, बनवाते ही नहीं है लोग। कितने टाइम से टूटी हुई है? बहुत टाइम हो गया। अब तो जो वो पाइप से डाले थे ना, तो आदत सी हो गई आपको टूटी? आदत सी पड़ गई कि यहाँ वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं पर कोई सड़क ठीक नहीं कराता। कौन बनवाएगा ये सड़क? तो वही लोग बनवाएंगे और कौन बनवाएगा, हमें क्या पता। ये तो समस्या तो बहुत है, पूरे दिन धूल होती रहती है, प्लस ये 3 महीने हो गए इसको टूटे हुए। गाड़ियाँ दिक्कत होती है पार्किंग करने में, इधर नॉर्मली जाम बहुत लगता है इस चक्कर में, कई बार तो स्कूटी फिसल जाती है, तो परेशानी बहुत है इसमें। अब समस्या ट्रैफिक जाम रहता है और ऊपर से ये कोई व्हीकल खड़ा नहीं हो सकता ठीक ढंग से, बच्चे गिर जाते हैं, ये बात होती है। तो दुकानदारी में फ़र्क पड़ता है? होता ही है, रोड के लिए वहीं कस्टमर पहुंचेगा ना, ये बात होती है। बरसातों में तो आधी सेल हो जाती है हमारी। दीपक जैन। दीपक जी, ये पूरी जो सड़क खुदी पड़ी है पानी की लाइन डालने के नाम पर, लगभग 3 महीने का समय हो गया, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये देखो, ये सड़क पे खोदने की वजह से इतनी मिट्टी है कि ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ कोई विकास नहीं हुआ आज तक। सर रोज़ परेशानी होती है, 2 बार तो मेरी बेटी गिर चुकी है यहाँ पे। तो मतलब कितना टाइम हो गया सड़क खुदी हुई है? हो गए मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो कम से कम हो गए। इसके बारे में कोई शिकायत वगैरह नहीं? सर शिकायत ये था कि अभी उनको बोला था हमने, जो यहाँ पे आए थे लाइन खोदने, उनको बोला था, वो बोले कि थोड़े दिन में अभी हम इस पे दोबारा ना सारी लाइनों के कनेक्शन करेंगे, तो अभी इसलिए टाइम लग रहा है। तो बाद में बोले कि इसको रिपेयर करके जाएंगे, गाड़ी नहीं तो नहीं बनेगी, ये सॉरी सड़क नहीं बनेगी, लेकिन इसको प्लेन कर जाएंगे। इस बारे में परेशान है, रोज़ाना डेली का गाड़ियाँ ठीक नहीं लगती, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, हम जहाँ से हर बार यहाँ से निकलते हैं ना, तो हम यहाँ पे हर बार ही गिरते हैं, हमारी लगती रहती है। तो 2 महीने और 3 महीने हो गए जब से खोदी है, जब से जो है ये खोदने के बाद खोदने के क्या जी, गड्ढा बना हुआ था वैसे का वैसा ही। अब ये जैसे इनको जिंदल साहब को फ़ोन करा है, ऊपर उनको करा है, जो जल बोर्ड वाले आए, जब जाके पानी वानी ये भर के वैसे चले गए। अब ये ना तो ये बराबर हो रही है और ना जो है ये और एक लीकेज खत्म हो गई, लीकेज नहीं है ख़त्म जी। जिंदल साहब, हम वही बात कर रहे थे कि जनता समस्या से ग्रस्त है, जनता की समस्या है, जेन्युइन समस्या है। जो पीछे हमने पूरा राउंड लिया है, लगभग 800-900 मीटर का एरिया पड़ता है, पूरी सड़कें खुदी पड़ी हैं, अनबैलेंस्ड हैं, लोगों को धूल मिट्टी फाँकने को मिल रही हैं। ना तो कोई जल बोर्ड का अधिकारी सुनता है, ना कर्मचारी सुनता है, ना ही विधायक सुनता है। और आपके पास जनता आती है, और लेकिन आपके पास भी इसका समाधान नहीं है। तो इस समस्या के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये काम अधिकारियों को तत्पर रहते हुए जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि क्षेत्र के लोगों को तरसाना तड़पाना बंद कर दें। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ मैं, जो काम है वो काम के तरीके से होना चाहिए, और जो काम 15 दिन में क्लियर होना चाहिए वो 15 दिन में क्लियर होना चाहिए, और जो महीने में क्लियर होना चाहिए वो महीने भर में क्लियर होना चाहिए। महीना कम नहीं होता, 30 दिन होते हैं। यहाँ पे तो 3.5 महीने हो गए मनोज। यही मैं देख रहा हूँ, ये जो कहीं जो काम करने में कोताही बढ़ती जा रही है, उसके लिए मैं सीधा एक इनको संदेश दे रहा हूँ, अपने जेई साहब को, एई साहब को, एक्शन साहब को। मैं ऊपर भी वरुण वाले मिलूँगा इस बात को लेकर, लेकिन सबसे पहले आज प्रायोरिटी ये है, इस समस्या से इस क्षेत्र के लोगों को जल्दी से जल्दी राहत मिले, और ये सड़क का जो है निर्माण जो होना है वो हो। और मैं हाथकत विधायक साहब को भी एक बात कह रहा हूँ कि आप दूसरी जगह जाकर गलियां बनवाने के लिए बड़े तड़प रहे हैं। आप बताइए ना, ये सड़क आपने तोड़वाई है, इसके लिए आप कितना फंड दे रहे हैं बनवाने के लिए? पिछले 7 साल से माता मंदिर से लेकर और ये सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, आपने एक बारी भी इनका निर्माण नहीं किया। अब आप बजट दीजिए ना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनवाइए ये सड़क। मैं आपको कह रहा हूँ, बताइए कितने दिन में बजट देंगे? मैं कॉरपोरेशन से लेटर दूंगा
आपके बजट के ऊपर। और ये सड़क जो है 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। 7 सर की 270 सड़कें लगभग अभी टूटी हुई हैं। आप दीजिए ना बजट। कॉरपोरेशन से मैं निगम पार्षद होने के नाते मैं लेटर आपका एक्सेप्ट करूंगा। आपके बजट को आप एस्टीमेट सैंक्शन के लिए बजट दीजिए। क्यों? आप पे पैसा है, दिल्ली सरकार आपके अधीन है, मुख्यमंत्री आपका है, आपका ही मेयर है आज की तारीख में। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? मैं आपके साथ चलूँगा ना। आप एस्टीमेट मैं बनवा कर देता हूँ आपको, आप बजट दीजिए, बनवाइए 7 शहर की सड़कें। और मुझे पता है आप नहीं बनवाएंगे। क्यों? आपको तड़पाने में मज़ा आता है। आप ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते जनता का। जब आपका निगम पार्षद था, जब आप विधायक थे, तब आपने नहीं बनवाई। ये जिस सड़क पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पिछले 9 साल से सड़क नहीं बनी है। शर्म करो आप। ये था आज का पूरा एपिसोड, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस क्षेत्र की दुर्दशा हो रखी है पिछले 3 महीनों से। और इसका समाधान तो इन्हीं राजनीतिज्ञों को निकालना पड़ेगा, विभागों को निकालना पड़ेगा और कम से कम जनता को जल्द से जल्द राहत देनी पड़ेगी।